अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने जो है ये जो है खाली जगह मैंने आपको कहा था ये आप लोगों ने पूरी करनी है। अब आपका काम ये है कि मैं आपको बताता जाऊं, आप अपनी करेक्शन खुद करते जाएं। ठीक है, अगर किसी की कोई कमी बेशी है यानी ऐसी जो भी मशकें हो ना, हम इसी तरह कर लिया करेंगे कि आप उन्हें हल करें और फिर मैं जो है आपको बता दिया करूंगा, तो सारे अपनी मशकें खुद चेक कर लिया करें अच्छे तरीके से। ठीक है जी। अब आप देखें, अच्छा जिसने जो गलत चीज लिखी हुई होती है उसे पता भी चल जाता है जब उसके सामने सही चीज आ जाए। इस तरह इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा। मुस्लिमुन से हम मुस्लिमूना। ठीक है, देखे ना, हम जमा का सीगा है ना, वो सब मुसलमान। ठीक है, अब हम वो सब मुसलमान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक के लिए मुस्लिमुन, दो के लिए मुस्लिमानी और तीन के लिए मुस्लिमूना। इसी तरह हुन्ना, हुन्ना मुअन्नस है ना, तो इसके लिए जमा का जो है जमा इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस की। ठीक है, एक मुअन्नस हो तो फिर हम क्या कहेंगे? हुन्ना मुस्लिमत, अपना हिया मुस्लिमतुन। अगर दो मुसलमान औरतें होंगी तो फिर हम क्या कहेंगे? हुमा मुस्लिमतैनी। और अगर हुन्ना होगा यानी ज्यादा होंगी तो फिर हम क्या कहेंगे? हुन्ना मुस्लिमतुन। अच्छा, अंतुम मुस्लिमूना। अच्छा, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी और अंतुम मुस्लिमूना। ये मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों के सामने सारी कैफियत भी आ जाए ना, तो ये ना हो कि हम इसी जगह पे ही बैठे रहें। अच्छा, अब आप देखें, सालिहुन हिया सालिहतुन। सालिहत भी किसी ने लिखा तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मुअन्नस का सीगा तो लिखा है ना। असल में क्या है? सालिहतुन हिया सालिहतुन, वो एक औरत जब हम कहेंगे तो क्या होगा? सालिहतुन। अच्छा, अंती सालिहतुन, नहनु सालिहूना। अच्छा, अगर ये औरतें कहने वाली होंगी नहनु तो फिर सालिहातुन भी कह सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह शाकिरुन, हुमा शाकिरानी। हुमा अगर मुअन्नस है तो फिर क्या होगा? हुमा शाकिरतानी। इसी तरह अंतुन्ना शाकिरातुन। शाकिरतुन वाहिद मुअन्नस, शाकिरतानी दो और फिर जमा शाकिरातुन। अच्छा, अना शाकिरुन, आना मुअन्नस के लिए अगर होगा तो फिर क्या होगा? शाकिरतुन। लेकिन अब आप देखें, जहां पे मुअन्नस के लिए है ना वहां पे इसमें लिखा गया, देखें हुमा अगर मुअन्नस के लिए है तो मुअन्नस साथ लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? जहां पे खाली आना लिखा हुआ है उसके साथ अगर मुअन्नस नहीं है तो ये मुज़क्कर के लिए। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुअन्नस के लिए आपने बोलना है तो अगर मुअन्नस बोल रही है आना अपने के बारे में कि मैं शुक्रगुजार, तो फिर क्या कहेगी? अना शाकिरतुन, मैं शुक्रगुजार हूं। ठीक है जी। ज़ालिमुन अंतुमा ज़ालिमानी, अंतुमा ज़ालिमतानी। अच्छा, हुन्ना ज़ालिमातुन, हुमा मुअन्नस के लिए क्या है? ज़ालिमतानी, हुमा ज़ालिमतानी, वो दो मुअन्नस। ज़ालिमा है, जालिम है। अच्छा जी, साबिरुन हुआ साबिरुन, हम साबिरूना, अंता साबिरुन। यहाँ पे भी वाहिद है ना, अंता, तू एक बार
या वो एक मर्द, एक ही बात है ना। इसी तरह आलिमुन, हुन्ना आलिमातुन, हुन्ना आलिमातुन, अना आलिमुन, अंतुन्ना आलिमातुन। अंतुन्ना है ना, जमा के लिए है, तो जमा आली मुअन्नस आलिमत, आलिमुन का क्या बनेगा? वाहिद का अपना वाहिद मुअन्नस आलिमतुन, तस्निया आलिमतानी, और जमा आलिमतुन। ठीक हो गया। मुअल्लिमुन, हम मुअल्लिमूना, हिया मुअल्लिमतुन, अना मुअल्लिमुन। अच्छा, अगर अना मुअन्नस है तो फिर अना मुअल्लिमतुन। अच्छा, ये जो इसके ऊपर आपको जज़म नजर आ रही है ना, ये गलत लगी हुई है। ये अना के अलिफ के साथ के ऊपर जज़म नहीं होती, तो अन्ना बना हुआ है ये, अन्ना। जबकि इस तरह हमने नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है? अना। हाँ, हमने अना करके इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये अना एक खास इसकी एक्सेप्शन है कि इसके साथ अलिफ पढ़ा नहीं जाता, चाहे लिखा भी जाता है। ले जी, आगे हम देखते हैं। सादिकुन, सादिक का मतलब सच्चा। नहनु सादिकूना, नहनु जमा है ना, जमा जो है हाजिर हो या गायब हो तो सादिकूना ही आएगा उसके लिए। या अगर मुअन्नस होंगी तो फिर सादिकातुन, हुन्ना सादिकातुन, हुमा सादिकातानी। अच्छा, जालिसुन, हिया जालिसतुन, अंती जालिसतुन, अंतुम जालिसूना, तुम सब बैठे हो। अच्छा जी, कातिबुन लिखने वाला, नहनु कातिबूना, हम कातिबूना, नह अंतुन्ना कातिबातुन। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। चलें जी, ज़मायर मुत्तसिला, मंसूबा, मजरूबा। अभी तक हमने जो ज़मायर पढ़ी थी वो मुनफसिला पढ़ी थी, अलग लिखी जाने वाली, और मरफुआ पढ़ी थी, मंसूबा या मजरूरा नहीं पढ़ी थी। अब उन शक्लों में से भी कुछ शक्लें आपको नजर आएंगी, लेकिन थोड़ी सी तब्दील होंगी। ये आप देख लें। अब देखें, ये जहां पे इस तरह की आएगी ना, का, उमा, उम, ये आप वाजे समझ जाएं कि ये मफूल बनकर आ रही हैं या मजरूरा होकर आ रही हैं जर की हालत में। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, शक्लें इनकी इसी तरह रहेंगी। ये फाइल के तौर पर नहीं आ सकती, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। अच्छा, ये भी फाइल के तौर पर नहीं आ सकती, लेकिन इनकी फाइल वाली क्योंकि शक्ल है तो आपको पता नहीं चलेगा। हुमा जो है फाइल की जगह पे भी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये वाली जमीर तो फाइल की शक्ल में आ गई है। यहाँ पे जो मंसूब होकर आई है ना, तो ये वाली अगर हम इसको कलर दे देते, यानी इसका कलर अगर हम सिर्फ सुर्ख रख देते, और ये सुर्ख कलर हम कहते कि ये मफूल के लिए है, तो ये सुर्ख कलर को फिर हम फाइल की जगह पे ना ले जाते, ये हमेशा ही मफूल रहेगा। ठीक है, बहरहाल क्योंकि फाइल वाली भी इसी शक्ल की है, ये भी इसी शक्ल की है, जबकि ये जो मफूल वाली ये वाली है, ये यानी हाजिर की जो ज़मायर हैं, ये उस सूरत में नहीं है। ठीक हो गया। बहरहाल हम इसको देखेंगे, बाद में भी कहीं पे हो सकता है आगे ये वाली फाइल की सूरत में भी आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, यानी पहली अमूमी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये फाइल की सूरत में नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त ये मफूली हालत में आई हुई। ठीक है, सारी की सारी, और जर की हालत में आई हुई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। हु का मतलब उस एक मुजक्कर का, हुआ का मतलब हमने क्या कहा था, वो एक मुजक्कर। अब आपने ये याद करने के लिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये वाला माना बिल्कुल 100% इसी पर परफेक्ट बैठता हो। तो आप अब आप जहन में रखें कि
इसका हो सकता है इस तरह का माना। हु का मतलब वो उस एक मुजक्कर का, हुमा उन दोनों मुजक्कर का, हुम उन सब मुजक्कर का। इसी तरह हा उस एक मुअन्नस का के की सब लग सकता है। जहां पे का की जरूरत होगी तो आपने का लगाना है, के की जरूरत हो तो के लगाना है, की जरूरत हो तो की लगाना है। अच्छा, इसी तरह हुमा जो है उन दोनों का, हुन्ना उन सब का तुम्हारा, तुमा तुम दोनों का, तुम सब का, कि तुम एक औरत का, तू एक औरत का, तुमा तुम दो औरतों का, कुन्ना तुम सब औरतों का। अच्छा, ये मेरा, ना हम लोग का, ना हम सब का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन जमायर को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनके लिए हमने थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस करनी है, वो देखिएगा। इस सबसे पहले तो हम एक चीज है वो जरा देख लेते हैं। अब देखें, बुस्तानुहु बैतुल वजीरी बुस्तान, ये तो अलग है। नीचे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेते हैं। औलादु हु, ये जो जमीर वाहिद मुजक्कर गायब है ना, ये वाली, ये सिर्फ हु वाली, इसके बारे में चंद कवायद आप जहन में रखते हैं। अगर इससे पहले ये जुड़कर इसी तरह आती होती है, अब ये दाल के साथ तो जुड़कर नहीं लिखी जाती, बहरहाल ये जैसे बा है उसके साथ जुड़कर आई है, तो ये जब आती है ना, इससे पहले पेश और जबर अगर आ जाए तो इसके ऊपर उल्टा पेश आएगी। ठीक है जी, उल्टा पेश आएगी। अगर इस जमीर, जमीर वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर से पहले अगर पेश या जबर आ जाए तो इस जमीर के ऊपर उल्टा पेश आती है। ये आप कायदा जहन में रख लें। आपने देखा होगा कुरान मजीद पढ़ते हुए, कभी इसके ऊपर उल्टा पेश होती है, कभी सीधी पेश होती है, कभी इसके नीचे खाली जेर होती है, कभी इसके नीचे खड़ी जेर होती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? अच्छा, अगर आप इस जमीर से पहले देखें पेश है और इसके ऊपर भी सीधी पेश है, फिर भी आपने उल्टा पेश पढ़नी है, क्योंकि जो कुरान मजीद सऊदी अरब में है ना, जो सऊदी रस्म अल खत में लिखा हुआ है, उसके ऊपर उल्टा पेश लगी हुई नहीं है, लेकिन वो पढ़ते उसे लंबा करके हैं उल्टा पेश की तरह। तो आपने भी यही ध्यान में रखना है कि सीधी पेश भी होगी ना, हमने कायदे को फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर इस जमीर से पहले आपको जबर नजर आ जाए, तब भी इसके ऊपर सीधी जब पेश भी हो, फिर भी आपने उल्टा पेश पढ़नी है। जैसे औलादू, हु, हु को लंबा हम करेंगे ना, उल्टा पेश होगी। इसी तरह हिसाब, तर्जुमा क्या होगा? उसकी औलाद। मैंने क्या कहा था? का, के, की इसके साथ लगेगा। ठीक है। इसी तरह हिसाब, उसका हिसाब। अच्छा, अब आप इसकी और शक्ल देखें, सीधी पेश कब लगती है? अगर इस जमीर मुत्तसिला वाहिद मुजक्कर गायब से पहले अगर सुकून की अलामत हो तो जमीर पर, यानी इस जमीर हु की जमीर पर सीधी पेश आएगी। ठीक है। अगर इससे पहले सुकून की अलामत हो, इस नून वाली जगह पर कोई भी हर्फ हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नून हो, कोई भी साकिन हर्फ हो सकता है, यानी सुकून की अलामत हो, बस निशानी ये होनी चाहिए। और उसके बाद जो हु है ना, हु पर, हु की जमीर पर सीधी पेश आएगी। अब हम कैसे पढ़ेंगे? मीन हु। ठीक है। मीन हु करके नहीं पढ़ेंगे। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ऐसे कुरान में। वो बस हम लोग से ये इसी को सही हम पढ़ते हैं। जब हम औलाद हु पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में लंबा करके पढ़ते हैं, हिसाब हु लंबा करके पढ़ते हैं, लेकिन हमें कायदे का पता नहीं होता। इसी तरह मिन हु, हम इसको कभी मिन हु करके नहीं पढ़ते। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर
इस ज़मीर मुत्तसिला वाहिद मुज़क्कर गायब हु की ज़मीर से पहले अगर सुकून की अलामत है तो इसके ऊपर सीधी पेश आती है। अच्छा, अब आप अगली इसकी एक शक्ल देख लें। अगर इस ज़मीर मुत्तसिला से पहले यानी हु की ज़मीर से पहले याए साकिन आ जाए तो फिर इस ज़मीर के नीचे सीधी जेर आती है। अगर इस ज़मीर से पहले जो है याए साकिन आ जाए तो इस ज़मीर के नीचे सीधी जेर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी इसकी कैफियत क्या है? अगर इस ज़मीर से पहले जेर आ जाए तो फिर इसके नीचे खड़ी जेर इस्तेमाल होती है। एक मिनट इसे क्लियर करके फिर लिखता हूं। खड़ी जेर आती है अगर इससे पहले जो है जेर हो। इस जमीर जुड़ी हुई जमीर वाहिद मुदक्कर गायब की जमीर हु से पहले अगर जेर हो तो इसके अपने नीचे खड़ी जेर आती है। खड़ी जेर तो पढ़ेंगे कैसे? बिही। अच्छा, इसी तरह ऊपर वाली को फी। ही को तो हमने लंबा किया लेकिन ही को लंबा नहीं करेंगे। फी ही मिन हु। नहीं, मिन को मिन पर गुणा नहीं करेंगे। मिन हु। इसी तरह औलादुहु हिसाबु हिसाबहु मिनहु फीही बिही। ये अब आपके सामने आ गया। अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। देखें, किताबु, किताब के साथ हु लगा हुआ है। ये जो किताब है आप लोग मुझे बताएं ये क्या है? यहाँ पर इसकी निशानियां दो हमने पढ़ी थी, वो निशानियां आपको याद होंगी। तो इस इसम को आप क्या नाम देंगे? बताएं, लिख के बताइए सब लोग। जब एक दफा एक बंदा बोल रहा हो तो तवज्जो इधर उधर भी चली जाती है बाज दफा। तो जब कोई सवाल पूछा जाए तो फिर सबकी तवज्जो उस काम की तरफ हो जाती है जो हमारा मकसद होता है। तो नहीं, इसम तो है। ये इस वक्त ये इसम कौन सा है? मुरक्कब तौसीफी में से है, मुरक्कब अतफी में से है, मुरक्कब ताम में से है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। लेकिन अब इसका नाम क्या है ये आपने बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर मुरक्कब अतफी में पहले मातूफुन इलैहि है, बाद में मातूफुन अला है। मुरक्कब तौसीफी के अंदर पहले जो है मौसूफ है, उसके बाद उसकी सिफ्त होती है। तो इसका नाम हम क्या कहेंगे? हाँ, वो तो पूरा मुरक्कब किया है ना। तो अब ये मुरक्कब का आपने नहीं सिर्फ बताना, सिर्फ आपने पहले जुज का बताना है। बाद वाला क्या उसका बनता है वो मैं फिर बाद में आपसे पूछता हूँ। माशाल्लाह। और कोई किसी का कोई इख्तिलाफ हो आखिरी मैसेज के बाद? जी, मुजाफ। और कोई और? मुरक्कब इजाफी तो पूरा मुरक्कब हो गया ना। तो इस वक्त ये क्या है ये आपने मुझे बताना है। जी बताएं, जी बताएं। अल्लाह अकबर। देख लें, लेट होने के नुकसानात बहुत सारे होते हैं। ये जो पहला इसमें है ना, इसके बारे में पूछ रहा हूँ।
इसका हम नाम क्या बोलते होते हैं? पहले इसको, इसकी दो निशानियां हमने पढ़ी थी। जैसे हमने मुरक्कब पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, मुरक्कब अत्फी, उसके अंदर पहला इस्म मुब्तदा या खबर। चले मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, लंबी गुफ्तगू हो गई है। जी जी, दोनों का ये इसी था। जो इस्म जिसके शुरू में देखें अल ना हो और आखिर में तनवीन ना हो, तो उसको हम मुजाफ कहते होते हैं। ठीक है, इसके शुरू में अल ना हो और आखिर में तनवीन ना हो, उसे हम मुजाफ कहते हैं। अगर कोई इस्म मुजाफ है तो उसका लाजमी नतीजा मुजाफुन इलैहि होता है, यानी उसके बाद मुजाफुन इलैहि हर सूरत में आता है। ठीक है जी। अच्छा, किताबुहु, उसकी किताब। अब आप देखें, लिखा हुआ आपको इस तरह का मिलेगा। जी जी, हु मुजाफुन इलैहि, किताब मुजाफ, बिल्कुल आपने सही लिखा। किताबु हु, उसकी किताब। कलमु का, तेरा कलम। बैतु हुन्ना, बैतु हुन्ना, उनका घर, यानी उन सब मुअन्नत, उन औरतों का घर। रब्बु ना, तर्जमा क्या होगा? हमारा रब। देखें, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं। अब आपको पता चलना चाहिए कि जो मुजाफुर इलैहि है ना, वो जमायर की सूरत में भी आता होता है। ठीक है, जैसे किताबु हु, उसकी किताब। कलम का, तेरा कलम। बैतुहुन्ना, उनका घर। रब्बु ना, हमारा घर, अपना रमा, हमारा रब। ठीक है, लेकिन हम तो अमूमी तौर पर रब्बा ना पढ़ते हैं। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप देखें, हरूफे जारा के साथ भी ये आती हैं ये जबान। मिन हुम। अब हम इसको मिन को देखें ना, मिन के शुरू में भी अल नहीं और आखिर में तनवीन नहीं, तो हमें पहचान होनी चाहिए कि ये मिन हरूफे जार में से है। ये इसके शुरू में वो चीज तो नहीं है, लेकिन इसको हम हरूफे जार में से समझेंगे, इसको हम मुजाफ नहीं बनाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हरूफ तो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, मिन, इला, फी, अला, हत्ता, अन, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे आपके सामने आ जाएंगे, 11 हम पढ़ेंगे, वैसे तकरीबन कोई 17 है। तो मैं आपको 11 बता दूंगा, जो आपके इंशाल्लाह जरूरत के मुताबिक आपको पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिन या कोई भी हरूफ जार में से कोई होता, उसके बाद जमीर आएगी, तो उस जमीर को हम मुजाफुन इलैहि नहीं कहेंगे, लेकिन मजरूरा कहेंगे। जर की हालत में है, यहाँ पे भी ये जर की हालत में है क्योंकि मुजाफुन इलैहि बनकर आई है। यहाँ पे भी ये जर अपना जर की हालत में है क्योंकि मुजाफुन इलैहि बनकर आई है। यहाँ पे ये ना भी जर की हालत में है क्योंकि ये मुजाफुन इलैहि बनकर आई है, उससे पहले क्योंकि मुजाफ की निशानी पूरी हो गई है। कालामू, देखें, इसके शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि उसके बाद आने वाली जो भी चीज होगी, जो भी इस्म होगा, या इस्म की जगह पे इसमें जमीर होगी, तो वो मुजाफुन इलैहि बनकर आएगी। अब हम उसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, हम क्या कहेंगे? ये मजरूरा है, जर की हालत में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, मिन हुम, मिन क्या करता है, या हरूफ जारा में से कोई भी हर्फ जार क्या करता है, अपने से बाद में आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, जर की हालत में ले जाता है। ठीक है जी, जर की हालत में ले जाता है मिन हुम। और
आप देखें, और लिखा हुआ आपको कुरान मजीद में या किसी इबारत में इस तरह का नजर आएगा। मिन और हुम को जब हम मिलाएंगे तो इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा, मिन हुम, उन से, उन सब मुजक्कर से, मिन का मतलब से, और हुम का मतलब वो सब। अच्छा, फी का मतलब में, हा का मतलब उस एक मुअन्नस में, इला, इला और या, यानी ये जो हम पढ़ते हैं अपने लिए जमीर मुतकल्लिम वाहिद की, तो इससे पहले जब हम इला लगाएंगे तो इला का मतलब की तरफ या तरफ, और या जब हम मिलाएंगे तो दोनों जब मिलेंगे तो इलैया बन जाएगा, इलैया, मेरी तरफ, मुझ एक मुजक्कर या मुअन्नस की तरफ। अलैकुम, असल में क्या है ये, अला, अला हरूफे जार में से, अला हरूफे जार में से है, और तुम जो है, तुम की जमीर अब इस वक्त मजरूर हो रही है, अलैकुम। जी बिल्कुल, ऊपर पेश है फिर भी वो जो है क्या कहते हैं, जर की हालत में है, क्योंकि अब हम जबर जेर से इसको नहीं देख रहे कि ये रफा की हालत में है या जर की हालत में है, बल्कि इसकी पोजीशन की वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये अब मजबूर है। और जमायर के ऊपर जो हरकत होती है ना, उसको हम एराब नहीं कह सकते, वो सिर्फ हरकत होती है। तो इस वजह से ये इसके ऊपर पेश है फिर भी ये मजबूरा है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक पूरा इस्म तो नहीं है ना, ये तो उसकी जगह पे जमीर बनकर आई है। अब इसके नीचे हम ही करके लगाएं और फिर हम कहें नहीं नहीं ये जर में है, नहीं, उसका ताल्लुक, अब इसके एराब का ताल्लुक इसकी हरकत से नहीं है, इसकी पोजीशन से है। अच्छा, अब आप बहुत बेहतरीन चीज देखें, इंशाअल्लाह आपको हर दफा जो हम चीज एक इस्तेमाल करते हैं ना, उसका आज आपको समझ आएगी उसकी इंशाअल्लाह, और आपको पता चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अरबी ग्रामर अभी तक पढ़ी है वो तो हमें बिल्कुल पूरी पूरी बातें समझ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलैकुम, अला का मतलब पर, कुम का मतलब तुम सब, अलैकुम तुम सब पर। ठीक है, अब हम समझते हैं इंशाअल्लाह। देखें, अस्सलामु, ये क्या है, ये एक इस्म है, ठीक है, जिसके शुरू में अल लगा हुआ है, इसकी वजह से ये मार्फा है। ठीक है, अच्छा, ये मुब्तदा के तौर पर आया है, अस्सलामु अला और कुम, अला का मतलब पर, कुम का मतलब तुम सब, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तो देखें है क्या, अस्सा, अस्सा, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, ये अब आप अपने जबान पे बिल्कुल चढ़ा लें, क्योंकि हम अस्सलाम वालेकुम जब पढ़ते हैं, जल्दी में भी हम पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपको जब ये पढ़ता हूँ, मैंने ये अच्छी खासी प्रैक्टिस की, उसके बाद बात बनी कि आम बंदे को पता नहीं लगता, वो भी महसूस करता है शायद अस्सलाम वालेकुम कहा है, लेकिन है क्या, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जल्दी में पढ़ूंगा तो देखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो तुम सब पर। ले जी, किसी को अगर यहां तक समझ ना आया हो ग्रामेटिकली तो मुझे बताएं जी। आगे मैं बताने लगा हूं, वाव क्या है, हरफे अतफ है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, ये जो हरूफे अतफ हैं, वाव और औ, ये क्या करते हैं, या तो दो मुरक्बात को आपस में मिला देते हैं, या दो अल्फाज को आपस में मिला देते हैं, या दो जुमलों को आपस में मिला देते हैं। अब आप ये देखें, ये एक पूरा का पूरा जुमला है, अस्सलाम वालेकुम, सलाम हो तुम सब पर, या सलाम है तुम सब पर। अच्छा, वाव क्या है, हरफ अतफ, रहमतु अल्लाही। अब रहमतु क्या है इस जगह पे,
इस रहमा को हम क्या कहेंगे, और ये कौन से मुरक्कब में से है? जी, आप लोगों का भी इम्तिहान शुरू हो गया जी, माशाल्लाह। और रहमतु होगा क्या? इसका नाम क्या है? मुजाफ, माशाल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह मुजाफुन इलैहि होगा, व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो का माना वहीं से आएगा, पीछे से, या है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें, व बरकातुहू, ये हु कहाँ जा रही है? जमीर हु किसके लिए आई है? व बरकातुहू, नहीं, अब आप बाकी सारी चीजें छोड़ के, अच्छा, अल्लाह के लिए, जी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, बिल्कुल। अब आप देखें ना, आपको पता चल गया ना कि ये हु की जमीर अल्लाह की तरफ गई है। पहले अल्लाह का नाम आया और उसकी जगह पे अब दोबारा जमीर आई है। अब आप देखें अल्लाह की पोजीशन क्या है? अल्लाह की पोजीशन मुजाफुन इलैहि की पोजीशन है ना, तो इसकी जगह पे जो जमीर आएगी वो भी मुजाफुन इलैहि होगी। अब आपको पता चल गया ना, इसके ऊपर चाहे पेश भी हो फिर भी ये जर की हालत में ही होगी, क्योंकि मुजाफुन इलैहि हमेशा मजरूर होता है। बात बातें हो गई ना? अच्छा, अब हम देखें वबरकत, ये जमा है, देखें, वबरकातु, और बरकतें, हु, और उसकी बरकतें। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो तुम सब पर, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हो। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताएं कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो। और मैं जब यहाँ पे आता होता हूँ ना, जब पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक पूरी इबारत इन लोगों को समझा दी, जो कि बिल्कुल जो है ग्रामेटिकली इनको पता चल गई कि जो है एक एक हर्फ का पता चल गया, और समझ कर आज से आप जो है दूसरों को दुआ दिया करेंगे। ये एक दुआ है कि तुम पर सलामती हो, और तुम जो है, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, और तुम पर उसकी बरकतें हों। ठीक है जी, तुम सब पर। तो क्या कहा जाता है कि आप अपने मुसलमान भाई से झगड़ा भी हो जाए तब भी जो है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अच्छा, तब भी आप सलाम ना छोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अफशुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम फैलाओ। तो उसका मतलब क्या होता है? अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया है, गुस्सा है, आपने ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझकर या उनकी तरफ से एक हुक्म समझकर आपने जो है अच्छा, अच्छा, आपने क्या किया कि जो है, अगर उसके साथ दुश्मनी भी है और आपने सलाम नहीं छोड़ा, जब आप उसे दुआ देंगे तो फिर आपका मामला क्या होगा? आपके दिल में भी उसके लिए रहम पैदा हो जाएगा, और जब वो आगे से जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो फिर वो भी जब सोचेगा कि मैंने इसको दुआ दी है, तो उसके लिए भी उसके भी दिल के अंदर रहम पैदा हो जाएगा। इस तरह फिर हम आपस में हमारा जोड़ पैदा होता है। तो हमारी खुदा ना खास्ता किसी के साथ झगड़ा लड़ाई भी हो जाए, तब भी हमने एक दूसरे के साथ क्या करना है? सलाम को छोड़ना नहीं है। देखें, ये जो आपने ता पर पेश लगाई है ना, मैंने आपको ता पर नहीं कही थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ हु की जमीर सामने रखी। ता तो उस वक्त हा से बदलती है जब उस पर हम वक्फ करते हैं। तो ये जो ता है ना, इसको रहमा हु हम नहीं कहेंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आप जहन में रखें, वो हु भी हो और आगे ऐसा हर्फ आ रहा हो जिससे वो हु मिल रही हो, तो वो जो है
हु के ऊपर उल्टा पेश की बजाय भी वो सीधी पेश पड़ी जाएगी। नहीं जी, जो वरहमतु है ना, ये मुजाफ है और अल्लाह ही मुजाफुन इलैहि है। देखें, रहमतु एक पूरा लफ्ज है, इसके देखें शुरू में अल नहीं और आखिर में तनवीन है। अच्छा, अल्लाह ही, अल्लाह मुजाफुन इलैहि है। अब हम इसका तर्जमा क्या करेंगे? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत यही कहेंगे ना। देखें, रसूलुल्लाही, रहमत की जगह पे आप रसूल लगा लें, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। ठीक है। अच्छा देखें, तो ये आपके सामने आ गया ना। अब आप जरा गौर करें, अस्सलामु, दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अस्सलामु, सलाम हो, ये एक पूरा का पूरा मुब्तदा के तौर पर आया है। मैंने आपको पढ़ा था, बताया था कि मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा होती है। ओहो, टाइम मुकम्मल हो गया है तकरीबन। फिर कहीं क्लास खत्म ही ना हो जाए। मैं जल्दी जल्दी बस आपको बताता हूँ, ये हम फिर कल इंशाल्लाह समझते हुए आगे चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, ये मुब्तदा के तौर पर आया है। मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा होती है, लेकिन अगर खबर एक पूरे के पूरे मुरक्कब के तौर पर आ जाए तो वो मारफा भी, मैंने आपको बताया था, आ सकती है। अला हरफे जार है और कुम मजरूर है, तो ये मुरक्कब जारी है जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अलैकुम, तुम सब पर, सलाम हो तुम सब पर, व रहमतुल्लाहि, और रहमत वाव हरफे अतफ, और व रहमतु, रहमतु मुजाफ हो गया और अल्लाह ही मुजाफुन इलैहि हो गया। अगर हम इस पूरे मुरक्कब को कहें, यानी मुरक्कब ताम को, ये पूरे के पूरे को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो है उसमें है मुरक्कब अतफी के अंदर, देखे मेरे दिमाग से निकल गया है वो लफ्ज, मातूफुन इलैहि, और व रहमतुल्लाहि पूरा का पूरा जो मुरक्कब है ये मातूफुन अला है। तो हम कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हूँ और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू। अब ये बरकात जो है ना, ये फिर मुजाफ है और हु मुजाफुन इलैहि है, व बरकातुहू और उसकी बरकतें हूँ। चलें जी, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कल हम इंशाअल्लाह इसी को ही अच्छे तरीके से समझते हुए आगे चलें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो ये आप लिख के रखिएगा, नोट कीजिएगा, कल मुझसे पूछिएगा, या ये है कि मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है वो सवाल कीजिएगा, फिर मैं इस क्लास में भी बता दूंगा अगर कोई कन्फ्यूजन इस तरह की आप लोगों की होगी तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा।